नमस्ते छात्रों। नूतन विद्या प्रसारक मंडल संचालित कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लासलगांव हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक लेफ्टिनेंट बापू शेल्के बीए तृतीय वर्ष कला के छात्रों का स्वागत करता हूँ। बीए तृतीय वर्ष कला के जो हिंदी विशेष के छात्र हैं उनको पेपर तीसरा है अर्थात S3 जो है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस विषय का जो द्वितीय सत्र का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का परिचय आज हम यहाँ पर देखेंगे और साथ ही जो आपकी अंतिम परीक्षा होगी उस प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वह भी हम यहाँ पर देखेंगे। छात्रों, इस द्वितीय सत्र के पाठ्यक्रम के माध्यम से हम हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल में जो काव्य साहित्य है तथा गद्य साहित्य है उसका अध्ययन करने वाले हैं और उसमें जो प्रमुख काव्य धाराएं रही है, गद्य के जो विभिन्न भेदों का विकास हुआ है, विधाओं का विकास हुआ है और उस काल के जो प्रमुख कवि है अथवा लेखक है, साहित्यकार है, उनका संक्षिप्त में परिचय हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें पहली जो इकाई है वह काव्य पर केंद्रित है। यहाँ पर काव्य के अंतर्गत आपको शुरुआत में ही भारतेंदु युग, द्विवेद युग, छायावाद युग का संक्षिप्त परिचय देखना है। इसमें इस युग की क्या विशेषताएं रही है वह भी हमें यहाँ पर देखनी है। उसके साथ ही प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, उत्तर शती की कविताएं, इन काव्य धाराओं की विशेषताओं का परिचय हमें देखना है। इसके अलावा काव्य के जो प्रमुख कवि रहे हैं इस काल के, जिनमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, धूमिल, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, मंगेश डबराल, चंद्रकांत देवताले, निर्मला पुतुल, इन कवियों का हमें परिचय देखना है। उसके अलावा इस काल के जो प्रमुख काव्य रहे हैं उसमें प्रिय प्रवास, कुकुरमुत्ता, उर्वशी, इन तीनों रचनाओं का परिचय हमें देखना है। इसके बाद दूसरी इकाई गद्य साहित्य वाली है। इस गद्य साहित्य के अंदर हमें नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, इन गद्य विधाओं का विकासात्मक परिचय देखना है। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, वृंदावनलाल वर्मा, भीष्म साहनी, जयप्रकाश करदम, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, ममता कालिया, मेहरुनिसा परवेज, इन प्रमुख गद्यकारों का परिचय हमें देखना है। साथ ही इस काल की जो प्रमुख गद्य साहित्यिक रचनाएं हैं जिनमें गोदान, मैलांचल, पहला सूरज, तुम चंद्र हम पानी, अंधा युग, इनका स्थूल परिचय हमें देखना है। अब बात आती है मूल्यांकन की। आपकी जो अंतिम परीक्षा रहेगी वो दोनों ही सत्रों पर केंद्रित रहेगी, अर्थात प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, और उसी रूप प्रश्न पत्र का प्रारूप यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर प्रश्न पहला जो है वह आदिकाल पर दीर्घोत्तर प्रश्न वाला रहेगा और उसके लिए अथवा के रूप में रहेंगे रीतिकाल पर टिप्पणियां, जहाँ पर 4 टिप्पणियां पूछेंगी, 4 में से 2 का उत्तर आपको देना है और 14 अंकों के लिए यह प्रश्न रहेगा। प्रश्न दूसरा रहेगा भक्ति काल पर। यहाँ पर भक्ति काल पर दीर्घोत्तर प्रश्न रहेगा अथवा उसके लिए भक्ति काल पर ही टिप्पणियां रहेंगी, 4 पूछी जाएंगी, 4 में से 2 का उत्तर लिखना है, 14 अंकों के लिए यह प्रश्न रहेगा। प्रश्न तीसरा रहेगा आधुनिक काल के पद्य पर। आधुनिक काल के पद्य पर दीर्घोत्तरी प्रश्न और उसके लिए अथवा के रूप में आधुनिक काल पर पद्य पर टिप्पणियां रहेंगी, 4 पूछी जाएंगी, 4 में से 2 का उत्तर लिखना है, 14 अंकों के लिए यह प्रश्न रहेगा। प्रश्न चौथा रहेगा आधुनिक काल पर ही, जहां पर आपको गद्य साहित्य पर प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर एक दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेगा और उसके लिए अथवा के रूप में रहेगा गद्य पर टिप्पणियां ही, 4 में से 2 आपको लिखने हैं, कुल अंक है उसके लिए 14। प्रश्न पांचवा जो है वो 2 भागों में रहेगा, जहां पर पहले भाग में आपको आधुनिक काल पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां पर गद्य पर 6 और पद्य पर 6 रहेंगे, कुल 12 प्रश्न रहेंगे, 12 में से 10 का उत्तर आपको देना है और कुल अंक इसके लिए रहेंगे 10। उसके साथ ही
आधुनिक काल पर संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जहां पर पद्य पर 5 रहेंगे, गद्य पर 5 रहेंगे। ऐसे कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 में से 7 का उत्तर आपको देना है और कुल अंक है उसके लिए 14। ऐसा कुल मिलाकर 80 अंक का प्रश्न पत्र आपको परीक्षा में आएगा। छात्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि कोविड के चलते आपकी ऑनलाइन एग्जाम यदि होती है तो ऐसे में ये जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है उसमें परिवर्तन संभव है, क्योंकि आपकी ऑनलाइन परीक्षा में अधिकतर रूप से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, अर्थात बहुवैकल्पिक वाले जो सवाल होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रश्न पत्र के इस प्रारूप में परिवर्तन संभव है। तो छात्रों, यहाँ पर यह द्वितीय सत्र का पाठ्यक्रम और साथ ही अंतिम परीक्षा का जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वह समाप्त होता है। धन्यवाद।